धनु राशि वाली महिलाएं जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करती हैं, कभी भी बंधन में रहना पसंद नहीं करती, स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है, हमेशा कुछ अलग करना चाहती हैं, बड़ा सोचती हैं, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने साथी की सहायता भी लेने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसा साथी चाहती हैं जो सुख दुख में साथ निभाने वाला हो। अपने हंसमुख स्वभाव के दम पर हर किसी का दिल आसानी से जीत सकती हैं और मित्र जल्दी बना लेती हैं, लेकिन मित्रता को लेकर कभी कोई परेशानी होती है तो मित्रता खत्म करने में भी देर नहीं लगाती। घूमने फिरने की शौकीन होती हैं, ऊर्जावान बहुत होती हैं, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं होता है। कोई भी बात कहनी हो तुरंत जवाब देने वाली होती हैं, परिणाम सोचे बिना कई बार प्रतिक्रिया दे देती हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक बार अगर कोई फैसला ले लिया तो पीछे नहीं हटती, चाहे उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े। और स्पष्टवादी बहुत होती हैं और इसी स्पष्टवादिता के कारण कई बार ये दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा देती हैं। इनसे ईर्ष्या करने वालों की भी कमी नहीं होती है, लेकिन इनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। दूसरों के बारे में जानने की इच्छा बहुत होती है इनकी और अपने मित्रों के बीच में लोकप्रिय होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती हैं और अगर इनका किसी के साथ सही तालमेल बैठ जाए तो बहुत वफादार भरोसेमंद साथी साबित होती हैं। क्रोध भी जल्दी आ जाता है और जब क्रोध आता है तो ज़्यादा भी आ जाता है। बुद्धिमान होती हैं और इनके मन में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। भावनाओं से भरपूर होती हैं और अपनी भावनाएं अपने साथी के सामने जाहिर भी करती रहती हैं। अपने साथी के लिए पूरी तरह समर्पित रहती हैं और ऊर्जावान बहुत होती हैं, इसलिए उसी के साथ निभ सकती है, लंबे समय तक साथ चल सकती हैं जो इनकी तरह ही ऊर्जावान होगा। आत्मविश्वास बहुत होता है इनके अंदर, संवेदनशील स्वभाव होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, आकर्षक होती हैं और गजब की आकर्षण क्षमता भी होती है। चलिए वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम शिक्षा की बात करेंगे, धन और आय की बात करेंगे, व्यापार कारोबार नौकरी की बात करेंगे, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। शनि देव जो है वर्ष 2025 में 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और फिर 2025 के पूरे वर्ष में 29 मार्च 2025 से लेकर और वर्ष के अंत तक 2025 के वर्ष के अंत तक वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो उनका गोचर मीन राशि में रहेगा 18 मई तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो अपना गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ करेंगे और फिर पूरा वर्ष 2025 वो कुंभ राशि में ही रहेंगे और केतु कन्या राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और वो फिर पूरे वर्ष सिंह राशि में ही 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक वहीं पर गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर जो होगा वो आपका 3 राशियों में होगा वर्ष 2025 में। पहले तो गुरु जो अपने गोचर में रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई तक के समय में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को ही वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु का गोचर 3 राशियों में रहने वाला है। गुरु का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर कुछ इस तरह से रहने वाला है वर्ष 2025 में। चलिए सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे।
धनु राशि वाली महिलाओं के लिए वर्ष 2025 में शिक्षा के मामले में 29 मार्च तक के समय में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन मेहनत के बाद ही शिक्षा में सफलता मिलेगी। और 14 मई तक का समय शिक्षा में ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा। खासकर अगर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम है, यानी आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और उसका एग्जाम है, तो आपके लिए 14 मई तक के समय में सफलता मिल सकती है। आप अच्छे से मेहनत करें और अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आप देखेंगे परिणाम अच्छे मिलेंगे। सामान्य तौर पर शिक्षा के लिए पूरा साल अच्छा है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं या फिर कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, उसमें भी इस वर्ष आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई व्यापार, कारोबार और नौकरी कर रही हैं तो धन के मामले में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हुई नजर आएंगी और पूरा साल अच्छा भी रहेगा। धन के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आर्थिक पक्ष इस वर्ष आपका मजबूत रहेगा। अगर कोई रुका हुआ या डूबा हुआ धन है वो प्राप्त होगा। खर्चों पर लेकिन नियंत्रण रखना होगा और किसी को उधार देने से बचना होगा और फिजूल खर्चों को रोकना बहुत जरूरी होगा। 14 मई तक के समय में धन और आय के मामले में आप ज़्यादा मेहनत करेंगी और परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। तो धन और आय के मामले में ये वर्ष बेहतर जाएगा। बस खर्चों पर नियंत्रण रखें। और व्यापार, कारोबार अगर आप कोई करती हैं तो साल की शुरुआत में कुछ अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। व्यापार, कारोबार में ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको सामान्य परिणाम मिल पाएंगे। और अगर आपका कोई ऐसा व्यापार, कारोबार है जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, प्रॉपर्टी से जुड़ा है, तो आपको 29 मार्च के बाद अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अपने व्यापार, कारोबार पर विस्तार करने के लिए इस वर्ष आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना है। और अगर आप कोई नौकरी कर रही हैं तो आपके लिए 14 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। उसमें भी 29 मार्च तक के समय में आपको कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध के मामले में 14 मई तक का समय आपको सामान्य परिणाम देगा। उसके बाद के समय में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 29 मार्च तक के समय में आपका साथी आपकी परीक्षा ले सकता है। प्रेम संबंध के मामले में तनाव देखने को मिल सकता है। 29 मार्च के बाद का समय प्रेम संबंध के मामले में मिला जुला सा रहेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। वर्ष 2025 में अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला ले सकती हैं। शादीशुदा लोगों के लिए वर्ष 2025 सामान्य रहेगा और शादीशुदा जीवन में 29 मार्च 2025 तक के समय में आपको अपनी वाणी पर ज़्यादा संयम रखकर चलना होगा। अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना होगा। 14 मई तक का समय शादीशुदा जीवन में सामान्य ही रहने वाला है। अपने जीवन साथी से किसी भी तरह की बहस को बड़ा ना करें, वरना वो वाद विवाद का रूप ले लेगी। 15 मई से जो समय होगा वो अच्छा होगा। अगर कोई आपके जीवन साथी के साथ कोई ज्यादा वाद विवाद है, उसको सुलझाना चाहती हैं तो वो भी सुलझाया जा सकता है और आपके जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शादीशुदा जीवन आपका अच्छा रहेगा। 14 मई के बाद का समय आपके शादीशुदा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिखाएगा। और अगर आप अविवाहित हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं तो वर्ष 2025 में ये तलाश आपकी पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में ये साल मिले जुले परिणाम दिखाएगा। आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर कोई समस्या नहीं भी है फिर भी माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। अपने माता पिता के साथ, घर के बड़ों के साथ वाद विवाद से बचें, तालमेल बनाकर रखें। परिवार के सदस्यों के साथ इस बात का ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य के मामले में भी मिला जुला वर्ष रहने वाला है। 14 मई तक का समय ऐसा है, अगर आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखना होगा। और खासकर अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या है तो बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। और 14 मई के बाद का समय स्वास्थ्य के मामले में सामान्य रहेगा। अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग व्यायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। उपाय की बात करें तो आप अपने इष्ट देव की पूजा उपासना करें, यानी जिस भगवान को भी आप मानती हैं, जिसको भी अपना इष्ट देव मानती हैं, उनकी पूजा उपासना करें। और शनिवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को धन और भोजन का दान करें। प्रत्येक शनिवार को करें, पूरे वर्ष करें। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।